वेल हेलो एवरीवन, दिस इज तार अब्बास एंड यू आर वाचिंग गो हैश में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा यंगिस्तान शो। हमारे स्पेशल गेस्ट पठान सुफियान खान जर्नलिस्ट साथ। तो थोड़ी देर में जैसे कि हम लोग आपको आवाज़ हम चेक कर लें, टेक्निकल पार्ट अगर हमारा क्लियर हो गया तो डेफिनेटली विल बी ऑन। सो विल बी चेकिंग द टेक्निकल पार्ट हमारे साथ। तो काफ़ी ये बहुत ही मज़ेदार और सच्चाई वाला शो होने वाला है, क्योंकि हमने सुफियान खान जो जर्नलिस्ट हैं उनको ही हमने यहाँ पर लेकर आया, जो आजकल काफ़ी बातों में हैं, लोगों के प्यार में हैं, लोगों के विवाद में हैं, सच्चाई को लेके वो चल रहे हैं। तो क्या क्या मामला है वो हमारे साथ यहाँ पर है। तो आपके सवाल जो भी रहने वाले हैं आप भी हम पोस्ट कर सकते हैं। आई होप कि लाइक मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है क्लियरली, सो दैट विल बी रियली गुड। That is it. So we have got a clearance from our technical team that the voice is very good. तो खान साहब, वेलकम टू यंगिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। ये बिल्कुल, पहले तो मैं जनाब ताहिर अब्बास साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यंगिस्तान में यहाँ पर जो यंगस्टार्स को वक्त दे रहे हैं और उनके इंस्पिरेशंस को सामने ला रहे हैं, उनको कैसा यूथ को काम करना है। काफ़ी यूथ अपने व्यूज़ रख रहे हैं सामने, तो काफ़ी एक डिमांडेड शो था ये आने का। आज ये दो जर्नलिस्ट एक साथ हैं तो काफ़ी सारे सवाल होंगे। पता नहीं ताहिर साहब क्या सवाल पूछेंगे, तो मुझे भी इंतज़ार है। आप लोगों के सवाल होंगे काफ़ी। शायद ताहिर साहब को भी 1-1.5 साल से लोग कह रहे थे कि सुफियान खान को बुलाइए। बिल्कुल, काफ़ी लोगों के अंदर ये था कि भाई सुफियान खान जब हर किसी की पोल खोलते हैं तो ताहिर साहब आप क्यों ना सुफियान खान को आप एक शो में लाएं और उनसे कुछ सवाल जवाब करें, उनकी पोल खोले। तो ऐसा कोई पोल खोलने का मामला नहीं, हम सच्चाई की बात करेंगे, इंसाफ की बात करें, लोगों के हक़ की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो सुफियान खान, आपने जर्नलिज्म के अंदर जो स्टार्ट आपने ली है, आप वर्किंग जर्नलिस्ट के अंदर बहुत सारे पोस्ट पर आप हैं, तो आप हमारे ऑडियंस को शुरू में बताइए कि भाई एग्जैक्टली आपने शुरू कहाँ से किया और क्या क्या आप फ़िलहाल पोस्ट पर हैं। बिल्कुल, पहले मेरे भाई साहब थे इमरान खान साहब। इमरान खान साहब से शुरुआत हुई जर्नलिज़म की, तो मैंने उनके साथ में काफ़ी काम किया। फिर उस दौरान मेरे भाई की ख्वाहिश थी कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूं, तो फिर 2 साल तकरीबन 3 साल मैंने उनके साथ में ट्रेनिंग ली। फिर PNN 24 न्यूज़ काफ़ी पुरानी एजेंसी है ये, फिर उसको एक लाकर मैंने स्टार्ट किया। तो काफ़ी उसके बाद से तो काम आप लोग जानते हैं कि किस तरीके के काम हैं। बस हमारा मकसद ये था कि हम सच्चाई को सामने लाएं और सच पर काम करें, चाहे जो भी हो। तो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर सुफियान खान साहब ने कही। जैसे कि आप सब जानते हैं कल 15 अगस्त है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हमारे भी चलने वाले कल 15 अगस्त के तौर पर। तो आज हमने इसलिए वक्त निकाला 14 अगस्त को सुफियान खान साहब से। सुफियान खान साहब, कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट, हम बात करने वाले हैं। और लोग जो भी ये देख रहे हैं, जो भी ज्वाइन हो चुके हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं और कमेंट्स कर रहे हैं। सुफियान खान इज़ वेरी हार्ड वर्कर मैन। आरिफ मुतवली साहब यहाँ पर हैं, सरफराज खान ज्वाइन कर चुके हैं, अफसर उस्ताद फ्रॉम एडिफाई स्कूल है जॉइन अस, एंड अरबाज खान है जॉइन अस, आमिर खासदार। तो सारे लोग यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं आपसे पूछूं कि आपके सवाल क्या हैं, तब आप क्वेश्चन करिए, तो मुझे क्वेश्चंस पिक करने में काफ़ी इजी होगा। रैंडमली आप क्वेश्चन ना करें तो बेहतर रहेगा। तो सुफियान खान साहब, यू हैव बीन 5 ईयर्स, आप अब आ चुके हैं जर्नलिज्म के अंदर, 5 ईयर्स हो चुके हैं। तो हमने पिछले साल हमने देखा कि आप काफ़ी सारे स्कूल्स के ऊपर, माइनॉरिटीज़ के ऊपर आप फोकस कर रहे थे। आप एक लाइव वीडियो कर रहे थे जहाँ पर स्कूल का बोर्ड नहीं है, स्कूल को परमिशन नहीं है, इस तरह का आपका कुछ मामला चल रहा था। तो लोग हमसे ये पूछ रहे थे कि भाई मुसलमान होते हुए सुफियान खान साहब हमारे माइनॉरिटीज़ वाले आदमी होते हुए क्यों माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं, क्यों उनको बदनाम कर रहे हैं, ऐसा लोगों में चल रहा था। तो आपका वो करने की वजह क्या थी ऐसा इस तरह से? पहले तो स्कूल की तालीम में मैं सोचता हूँ कोई हिंदू या मुसलमान नहीं होता, हर बच्चा स्टूडेंट होता है। वहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं, हर मज़हब की टीचर हमें पढ़ाते हैं, तो इसमें कोई मज़हब नहीं होता। ये क़ानून का एक एक्ट है, जो एक लॉ पास हुआ था 28 जून 2016 को। वो उस पर ये एक्ट पास होने के बाद में सभी स्कूल्स को ये सर्कुलर भेजा गया था कि आप उस पर इम्प्लीमेंट करें। लेकिन बाद में ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 1 साल 2017 में जब हम गए तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि स्कूल में इस तरीके के, जैसे कि आप जानते हैं कि डोनेशन का मामला सामने है, तो डोनेशन कितना लेते हैं, क्या लेते हैं, वो सारी चीज़ें भी हमें सामने रखना है। तो हम एक काम कर रहे थे, जो कानून जो पास हुआ है सच्चाई सामने लाने का काम कर रहे थे, और जिस अवेयरनेस लोगों को नहीं है। अब देखिए कि स्कूल है तो जाहिर सी बात है, जिस स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं वहाँ के जब क्लास पर बोर्ड लगाया जाता है तो पेरेंट्स मीटिंग का चैट क्यों नहीं, फीस स्ट्रक्चर का बोर्ड क्यों नहीं, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो ये हमारा करना गलत नहीं था, या माइनॉरिटीज़ को टारगेट करना नहीं था। जहाँ पे माइनॉरिटीज़ के टारगेट की बात आती है, बात
डोनेशन किए हैं। तो यहाँ पर कोई माइनॉरिटीज़ का स्कूल नहीं था। ये हम जाते हैं कि हम आरदास स्कूल भी गए, वो माइनॉरिटीज़ में नहीं आता। ऐसे सारे स्कूल्स गए, वहाँ पर काफ़ी स्कूल्स को गए। और ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कहा जाए कि हम माइनॉरिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। क़ानून सब के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, दलित्स के लिए, हर भाई के लिए, हर हिंदुस्तान के लिए ये क़ानून है जो क़ानून पास हुआ। ठीक है, काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर कही। जैसे कि आप सब देख रहे हैं यंगिस्तान ऑन गो हैश। हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं पठान सूफियान खान, जर्नलिस्ट, जो कि हमारा वक्त दे रहे हैं और काफ़ी सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। आप सबके सवाल भी यहाँ पर आने वाले हैं, तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं जब आपसे पूछूँ कि लास्ट सेक्शन में कि आपको सवाल करनी है तभी आप सवाल करेंगे, तो मैं एक साथ क्वेश्चन लूँगा। वरना क्या होता है सिस्टम के अंदर, कमेंट्स ऊपर जाते रहेंगे तो मैं क्वेश्चन आपका नहीं ले पाऊँगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपका चंद क्वेश्चन पिक किए, चंद क्वेश्चन पिक नहीं किए। इन दैट वे इट शुड नॉट हैपन। तो सुफियान खान साहब, आप कह रहे हैं कि आपने माइनॉरिटीज़ को टारगेट नहीं किया, लेकिन एक और शख्स है हमारी सोसाइटी के अंदर जिसके ऊपर भी यही इल्ज़ाम लगा है कि वो भी माइनॉरिटीज़ के ऊपर टारगेट करता है। आई थिंक मैं आप समझ चुके हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सोशल वर्कर जो एस सईद साहब हैं, उनके ऊपर भी इस तरह की बातें की जाती है कि वो भी माइनॉरिटीज़ को टारगेट करते हैं। एंड डू यू बिलीव कि लाइक कहीं ना कहीं आपने एस सईद को एक प्लेटफॉर्म दिया था उनको लॉन्च करने के लिए? जी, मीडिया का काम है, जो सोशल वर्कर्स हैं या लीडर्स हैं या पब्लिक है, उनकी अगर आवाज़ सच है तो उनकी आवाज़ जो है ऊपर तक पहुंचाना। यशस सईद एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे, तो काफ़ी लोग, उनका कहना है कि उनकी न्यूज़ प्रिंट नहीं होती। तो यशस सईद से मेरी मुलाकात हुई, हालांकि उनका मेरा अच्छा एक रिलेशन रहा है। जब मीडिया में जब यशस सईद आए, तो यशस सईद एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। सिर्फ यशस सईद ही बोल के नहीं, खैर यशस सईद की जब बात हो रही है तो मैं कुछ खुलासा करूँगा। यशस सईद सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, काफ़ी सारे स्कूल्स की बात हुई, वो वीडियोस भी हमारे पास मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं, ये आम पब्लिक इशू नहीं कर रही है। जो लीडर्स के जो फॉलोअर्स हैं या कोई लोग उनके जो चाहने वाले हैं या जो चीज़ लोगों को पसंद नहीं आती, देखिए आप भी मीडिया में हैं, काफ़ी अरसे से आप काम कर रहे हैं, तो ज़रूर नहीं है आप जाते हैं क्लिप बनाने के लिए आपको टाइम लगता है, उसको एडिट करते हैं, उसको सोचते हैं, समझते हैं, डालने के बाद में आपको पब्लिक अवेयरनेस, यशस सईद से लोगों को क्या नहीं मालूम हुआ, डोनेशन नहीं लेना है मालूम हुआ, कौन से स्कूल में कितना डोनेशन ले रहे हैं वो मालूम हुआ। इसमें बात टारगेट की कहाँ होती है? टारगेट तो यशस सईद, शायद हमारे चैनल को टारगेट किया गया क्या कि हम इतने बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, टारगेट हमने किसी को नहीं किया। तो जब इतनी बड़ी बात सामने आई, तो आज गुलबर्गा में इतना बड़ा अवेयरनेस है कि डोनेशन नहीं लेना चाहिए, ये बात घूम रही है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि एसआई साहब ने आपके प्लेटफॉर्म को यूज़ किया एक सच्चाई बताने के लिए, लेकिन आई डोंट थिंक कि लाइक जिस तरीके से वो बताना चाह रहे थे वो उस तरह से बता नहीं जा। आई थिंक बहुत सारे लोग इस बात से कन्विंस होंगे कि एसआई साहब का जो तरीका था बताने का, लेकिन ही वॉज टारगेटिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं हाल ही में बिजनेस टाइकून इलियास सेठ के ऊपर वो टारगेट करते रहे और अल्शर इंस्टीट्यूट के ऊपर टारगेट करते रहे और बहुत सारे जो चितापुर में जो थोड़े कुछ मामले थे तो वो टारगेट। तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा था आपको कि वो सच्चाई में टारगेट था या कोई पर्सनल बेनिफिट था उनका? जी देखिए, जिस तरीके से काम हो रहे थे, मैंने सुना है कि उनको भी पर्सनल कुछ, जब इंसान को प्रेशर, जितनी ज़ोर से आप बॉल फेंकेंगे, अगर वो बॉल को आप हिट नहीं करेंगे बैट से, अगर वो बैट को बॉल भी लग जाएगा तो बॉल उतनी ही स्पीड से रिटर्न आएगा। जब किसी पर जो प्रेशर आता है तो शायद उस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है। बात यशस सईद की जो है, उन्होंने टारगेट कर रहे थे या इलियास सेठ को टारगेट कर रहे हैं, मैंने ये बात को नहीं मानता कि इलियास सेठ को, अगर सिर्फ इलियास सेठ को ही टारगेट करना रहता तो वो डॉक्टर अशफाक चुलबुल के ख़िलाफ़ नहीं बोलते वक्फ बोर्ड। ऐसे खाली बहुत सारे वक्फ बोर्ड के इश्यूज़ हैं, जैसे कि चितापुर में वक्फ बोर्ड का इशू था। हमें तो चाहिए वक्फ बोर्ड के बारे में हमें आवाज़ उठाना चाहिए, उन्होंने वो काम किया है और मैंने बताने का काम किया है। इसमें टारगेट जब होता है जब हमारा कुछ मकसद हो, हमारा इसके पीछे कुछ मकसद नहीं। नहीं, अगर आप देखिए नॉर्मली अगर आप देखें, आप हमारे चैनल गो हैश को भी जानते हैं, बहुत सारे और सोशल मीडिया चैनल्स उन्हें भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके वर्किंग स्टाइल का जो तरीका है काफ़ी कड़क है। आप लोगों पे ओपन माइक लेके चले जाते हैं, लोगों से सवाल करते हैं, आम जनता के सवाल करते हैं, कॉर्पोरेट के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे मसले होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी किसी के प्रेशर में आकर उनके डायरेक्शन पे काम करते हैं। इट्स डायरेक्ट सवाल मेरे तरफ से सवाल है कि क्या किसी के डायरेक्शन पर आप काम करते हैं? एक बहुत ही अच्छा सवाल है। एक मुसलमान जो है सिर्फ अल्लाह का डर उससे होता है, मैं बस अल्लाह से डरता हूँ। बात अगर दबाव की है तो अगर आप पे दबाव होता तो आपका वर्किंग स्टाइल जो है पब्लिक में नहीं होता, पब्लिक तक आप नहीं पहुँचते।
हमें डर है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, जो कि अल्लाह ने हमें ये काम दिया है, हमारे हाथ में माइक दिया है और हमें इतना अच्छा काम दिया कि हम लोगों तक सच्चाई पहुंचाएं। इससे बड़े बेनिफिट का काम कोई और नहीं है। जो दबाव है वो सच्चाई का है, वो ईमानदारी का दबाव है। कहीं भी मैं टेढ़ा हूँ तो मुझे मेरा ज़मीर रोकता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी का दबाव मुझ पर नहीं है, ना इंशाल्लाह आगे होगा। जैसे कि सुफियान खान साहब ने अभी बताया कि लाइक जो भी वो शोज़ करते हैं वो विदाउट एनी प्रेशर होते हैं, विदाउट एनी गाइडेंस डायरेक्शंस के होते हैं। तो आप सब देख रहे हैं यंगिस्तान, जैसे कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा नज़र आ रहा है कि भाई हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चले बीच में। शेख ज़हीर पूछ रहे हैं कि सुफियान खान, यू कंडक्टेड से वेरियस वार्ड्स में आपने सर्वे लिया गुलबर्गा के रिगार्डिंग बेसिक नीड्स, क्या कोई अथॉरिटी ने इस बारे में एक्शन लिया? एक ये क्वेश्चन है। उसके एडजेसेंट क्वेश्चन मैं ये लेना चाह रहा हूँ कि हाँ ठीक है, यही क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद मैं एमडी इमरान शेख का क्वेश्चन लेता हूँ। जी जी जी, जहाँ तक कौन सा क्वेश्चन की बात करें आप? कुछ वेरियस वार्ड में आप सर्वे लिया, क्या उससे कुछ असर पड़ा या नहीं पड़ा? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कुछ दिन से ताहिर साहब को भी पता है कि जीबी मीटिंग में हल्ला मच चुका है जी। तो हमारे जनाब अशफाक चुलबुल साहब चीख कर रहे थे, लोग हमारी जो है जूते मार रहे हैं, चप्पल मार रहे हैं। और हमारे फैयाज साहब के भी एरिया में हमने सर्वे किया, उन्होंने अपना कॉलर उठा के, ऐसा कॉलर उठा के बताया कि मुझे नहाने तक पानी नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहाँ पर कमिश्नर साहब नहीं थे जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, लेकिन कॉर्पोरेटर ऐसे ही बहस करते नज़र आए। तो वहाँ के एरिया के पब्लिक का खुद कहना है कि ये सब करने के बाद जनाब अशफाक चुलबुल साहब जो है टैंकर्स भेज रहे हैं। और इस बात का असर कुछ इतना पड़ा कि हमारे वार्ड नंबर 24 के कॉर्पोरेटर भी इस पर काम करना स्टार्ट किए हैं। तो काफ़ी लोगों से बात हो रही है कि इम्प्लीमेंट थोड़ा हो रहा है। देखिए, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं खुद आपकी आवाज़ हूँ, मैं खुद पब्लिक की आवाज़ हूँ। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि डिपार्टमेंट तक आपकी बात पहुंचे और डिपार्टमेंट जो है आप तक आपकी आवाज़ सुने। मैं आपकी आवाज़ पहुंचाने का काम कर रहा हूं। देखिए, हम लोग सोचते हैं कि हमें क्या काम करना है, कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें कोई आए, कोई पूछे। बिल्कुल लोग कह रहे हैं ताहिर साहब, मैं इस बात पे आपके बिल्कुल रोकना चाह रहा हूँ कि लोग बड़े बेचैन हैं। लोग चाह रहे हैं कि भाई उन तक कुछ मीडिया पहुँचे। अगर सोशल मीडिया आसानी से गली गली पहुँचता है तो उसमें सोशल मीडिया कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग अगर खुल के बोलना चाह रहे हैं, ये लोग सालों से दबे हुए हैं, आज हमारे इस प्लेटफॉर्म से वो बोलना चाह रहे हैं। और सुफियान खान साहब रहने दो या बाकी के सोशल मीडिया रहने दो, ये सब अच्छा काम करें। लेकिन हमें प्रॉब्लम ये है, खान साहब मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ इस बात को, कि जैसे ही कुछ हम वीडियो बनाते हैं तो हमें 3-4 कॉल्स आते हैं कि भाई यहाँ एरिया में आप क्या कर रहे हैं, वो एरिया में क्या कर रहे हैं, ये मत अपलोड करो, वो मत अपलोड करो, कट करके अपलोड करो, ये करो। तो इस तरह को जो मीडिया पर प्रेशर आता है साइड लाइन, उसको क्या कहेंगे आप, जो मैं फेस करता हूँ अक्सर? जी जी जी, मैंने तो आज तक किसी के प्रेशर पर कोई क्लिप डिलीट नहीं की। अगर हमें क्लिप डिलीट करना है तो हम अपलोड ही क्यों करते हैं? तो ये जब एक बात है, आप अगर कोई घर में किराए से हैं, वो मकानदार से आपकी जम नहीं रही है, तो आपको चाहिए कि वो घर खाली करें। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मकानदार की और किराएदार की नहीं जम रही है तो किराएदार को चाहिए कि वो मकान खाली कर दे, और वो किराएदार के ऊपर वो सिर्फ किराए का प्रेशर डाल सकता है, आप ये मत करो, आप वो मत करो। ऐसी कोई प्रेशराइज बात नहीं होती कि आपके घर में इतने मेंबर हैं, थोड़े मेंबर खाली करो। तो उनका काम है किराएदार किराया टाइम पे दे और उनके रूल्स के मुताबिक चले। तो अगर हम मकानदार को रूल्स समझाने चाहेंगे, आप नीचे आओ, आप नीचे आके रहो, नहीं तो हमारे थोड़े मेंबर ऊपर रहेंगे, आप थोड़े मेंबर नीचे रहो, तो ऐसा डिलीट करने का मामला नहीं है। आप मकानदार हैं तो जो लोग किराएदार हैं, आपको कहना चाहिए कि हमारे रूल्स हैं, हम क्लिप को डिलीट नहीं कर सकते, इट हैज़ बीन अपलोडेड। तो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर कही। इमरान शेख साहब का एक सवाल आ रहा है कि ताहिर भाई, सुफियान खान साहब पूछे कि वो हमेशा कांग्रेस के लीडर्स को ही टारगेट क्यों करते हैं? तो ये इनका ही नहीं, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि आप कांग्रेस से पीछे हैं अक्सर। जी, कुछ ही दिन पहले जेडीएस के भी बारे में क्लिप्स आए क्या वो कांग्रेस के लीडर्स थे? बीजेपी के बारे में भी हमने डाला, क्या वो कांग्रेस के लीडर्स थे? ये बात कांग्रेस के वर्कर्स हो या जेडीएस के हो या कोई और अदर पार्टी के मेंबर्स हो, उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम उनके खिलाफ डाल रहे हैं? देखिए, आप पहले ये सोचना बंद कर दीजिए। जब हम उनके खिलाफ कुछ डालते हैं तो आपको हंसी आती है, जब ये इनके खिलाफ डालते हैं तो उनको हंसी आती है। आप लोग अपने आप को एंटरटेन मत कीजिए, आपके लीडर को आप जज कीजिए। सही, बिल्कुल। तो जब हम डाल रहे हैं तो हमारे पास पेपर्स हैं। कांग्रेस के लीडर्स को टारगेट करना हमारा कोई एक एम या एजेंडा नहीं है। पब्लिक खुद कह रही है, मैं जब तक उनके पास माइक लिख जा रहा हूँ तो बोरवेल के निशान बता रही है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। स्टेज पर लोग हमारी माँओं और बहनों की इज्जत की हिफाजत करेंगे बोल रहे हैं। ताहिर साहब, अगर हमारी घर की औरतें पानी का घड़ा अपनी कमर पर और सिर पर लेकर निकलें
जो ये स्टेज पर कही हुई बातें हैं यहाँ पर अगर सच नज़र आ रही है तो आप क्या कहेंगे? लास्ट टाइम जो वादे किए, जो जीत के आए, क्या वो कांग्रेस के लीडर्स हैं या जेडीएस के? आपसे सवाल है। बिल्कुल। तो माएँ और बहनें की इतनी फैसिलिटीज़ देने की इतने वादे कर रहे हैं, वो पब्लिक बोल रही है। इसमें मैं पब्लिक को नहीं पूछ रहा हूँ कि यहाँ के एमपी कांग्रेस के हैं, वहाँ के कॉर्पोरेटर कांग्रेस के हैं, यहाँ के एमएलए कांग्रेस के हैं। अगर कोई दूसरी पार्टी का जीता तो उसकी बात होती थी। इनफ। काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर सुफियान खान साहब ने कही कि जो लोग वादे करे हैं उस वादे को निभाया नहीं जा रहा। हाल ही में हमने देखा पीछे दरगाह एरिया के पास जब पानी भरा तो पूरी सारी गली उड़कर जो है पानी भरी थी, सारे लेडीज़ बाहर आके पानी भरते जा रहे थे। दैट उससे गुड सीन भी था, लेकिन एक बैड सीन इसलिए था क्योंकि पानी तो एक हमारा बुनियादी हक़ है, हमें मिलना चाहिए पानी। अगर वो पानी मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई हम पर एहसान कर रहा है। तो अबू फैज़ जुनैदी कह रहे हैं कि सुफियान खान इज़ इंटेलिजेंट गाय गिविंग स्मार्ट आंसर, गुड वन ब्रो कह रहे हैं। एमडी रफ़ीक साहब पूछ रहे हैं कि वार्ड नंबर 25 में बहुत जब सुफियान साहब आगे सर्वे किए तो वार्ड नंबर 25 में बहुत बदलाव आया है और चुलबुल साहब आवाज़ उठाकर जीपी ऑफिस में बात करें। ये रफ़ीक साहब बोल रहे हैं, क्या उनके बारे में क्या कहेंगे? माशाल्लाह रफ़ीक साहब, ये मेरी नहीं आप लोगों की आवाज़ है। सुफियान खान सिर्फ आप तक आ रहा है, लेकिन आपकी आवाज़ ऊपर तक जा रही है। मैं आप लोगों से खुश हूँ जिस तरीके से आप लोग, पब्लिक खुद जब आवाज़ उठा रही है, आपकी दबी हुई आवाज़ निकल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके जैसे यूथ्स के लिए मैं क्लैप्स बजाना चाहूँगा और उस आवाम के लिए आप एक कोशिश है, आप कॉर्पोरेटर जब बना रहे हैं तो जब आप वोट दे रहे हैं तो आप काम लेना भी जाने। इंशाल्लाह हम आप तक फिर पहुँचेंगे अगर काम नहीं होता। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बात है। शेख मोदीन साहब ये कह रहे हैं कि भाई मैं जहाँ तक समझता हूँ आजकल के दौर में तमाम मीडिया तो बीजेपी के फेवर में है सिवाय एनडीटीवी को छोड़ के। आज से सही न्यूज़ अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ही मिल रही है। गुड वर्क बाय गुलबर्गा और सोशल मीडिया कह रहे हैं शेख मोदी। ये देखिए, ऑल मीडिया का तो हम किसी के बारे में किसी को इंडिविजुअल टारगेट नहीं कर सकते। एनडीटीवी भी है, वो भी काफ़ी अपना काम कर रही है। तो ऐसा क्या भी नहीं है कि बीजेपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, सब मीडिया अपने अपने तरीके से काम करे। जैसे ताहिर साहब का तरीका अलग है, मोहसिन साहब का तरीका अलग है, बाकी अदर लोग हैं उनका तरीका अलग अलग है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम ये चीज़ को ज़ाहिर करेंगे कौन सी मीडिया। बस हमें अपना ये काम होना है कि हम जहाँ भी काम करें आवाम की आवाज़ जो है ज़िम्मेदारों तक पहुँचे। सुफियान खान साहब जितना सर्वे प्रॉब्लम्स के इश्यूज़ उठा रहे हैं इतना कोई लीडर्स काम नहीं कर रहा जितना खान साहब कह रहे हैं। नासिर एसआर के साहब कह रहे हैं, नासिर के एसआर के कह रहे हैं, गुड वर्क खान साहब वो कह रहे हैं। जी बिल्कुल नासिर साहब, आप लोग कमेंट्स भी करिए और मुझे इस बात की खुशी है कि काफ़ी लोग इस बात को देख रहे हैं और गोहैश पर देख रहे हैं। तो मैं एक बात कहूँगा कि आप लोग भी ग्राउंड में आइए, रियलिटी को लीडर्स को बताने की कोशिश कीजिए। और मैं ख्वाहिश भी करूँगा कि आप लोग अपनी आवाज़ बुलंद करके, अगर एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेटर आपकी आवाज़ नहीं सुन रहे तो आप पूरे मीडिया को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं आ रहा हूँ इंशाल्लाह आपके भी एरिया को आऊँगा। पूरा गुलबर्गा मेरा सर्वे है, इंशाल्लाह मैं पूरे गुलबर्गे तक आवाम की आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, जैसा कि आप सब देख रहे हैं गोहैश पे आज स्पेशल एपिसोड चल रहा है यंगिस्तान, जहाँ पर हमारे साथ गेस्ट पठान सुफियान खान जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और काफ़ी सारे सवालों का जवाब देते आए। हमने बात की सईद के बारे में, हमने बात की दूसरे स्कूल्स के बारे में, माइनॉरिटी स्कूल के बारे में हमने बात की और जो दूसरे मसले जो यहाँ पर मौजूद थे जहाँ पर टारगेट किया गया है सिर्फ माइनॉरिटीज़ के बारे में वो, और उन्हें बोल्ड क्वेश्चंस क्यों करते हैं सुफियान खान, क्या किसी के दबाव में आके वो काम करते हैं। सारे सवालों का जवाब दिया। अब आप डिसाइड करिए कि इस सवाल का जवाब उन्होंने सही दिया या गलत दिया। और आपके क्वेश्चन अब करने का टाइम आ चुका है। जितने भी हमारे व्यूवर्स फिलहाल देख रहे हैं, मोर देन 40+ व्यूवर्स देख रहे हैं, तो अब आप सवाल करें। और जब तक मैं जैसे क्वेश्चन आ जाए, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है, जो जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट, जो आपका वर्किंग स्टाइल का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आ रहा है या कैसा करा? ये बहुत अच्छी बात अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है। जैसे कि एक बहुत ही अच्छी बात, अशरफुल मखलूक़ात, हमें अक़ल वाला अल्लाह ने पैदा किया है। तो बहुत खुशी की बात यह है। तो हर किसी के पास टैलेंट है। अगर हम रोज़ खाने और सोने का सोचेंगे या बैठ के सिर्फ चाय पीने की बात सोचेंगे तो हमारी सोच वहीं तक महदूद रहेगी। मैं सोचता हूँ कि हमें कुछ नया करने की कोशिश है। जिस तरीके से आज वर्किंग स्टाइल हमारा नहीं होना है, हमारा स्टाइल पब्लिक को पसंद आना चाहिए। जैसे कि हमारे नाम होते हैं, जैसा आपकी प्रॉब्लम मैंने शो निकाला, इससे पहले भी बात जहाँ तक कांग्रेस की लीडर्स की होती है, मैंने पार्शियलिटी नहीं कही क्योंकि कौन बनेगा एमएलए मेरा एक प्रोग्राम चल रहा था। जनाब ताहिर अब्बास साहब भी उस प्रोग्राम से वाकिफ़ हैं और हमारे जनाब नज़र मोहम्मद बाबा खान साहब भी इस प्रोग्राम की तारीफ़ एक प्रोग्राम में किए थे क्योंकि कांग्रेस का मामला ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ऐसे मीडिया के काम आते हैं, ऐसे सारे इम्पैक्ट हमने दिए हैं और कुछ भी नहीं। तो बोल्ड क्वेश्चन करना, ये बोल्ड क्वेश्चन नहीं होता,
एक क्वेश्चन सच होता है, किसी को कड़वा लगता है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, तो आपका जो नया शो चल रहा है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो वहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी सारी जो लोग आपको रिप्लाई दे रहे हैं, लोग रोड पर आ जा रहे हैं, बड़े एक्साइटेड हो जा रहे हैं और अपने प्रॉब्लम्स बता रहे कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम का सक्सेस आपने कहाँ तक देखा, इस प्रोग्राम का सक्सेस? देखिए, अगर डेवलपमेंट इतना ईजी होता तो शायद आउटर रिंग रोड भी कंप्लीट होती और आज प्लेन भी उड़ चुका होता। हाँ। मेरे हिसाब से। और क्योंकि जिस तरीके से मैं पब्लिक में सुन रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, पब्लिक कह रही है। आप भी शायद फेसबुक पे काफ़ी पोस्ट देख रहे हैं, प्लेन उड़ा, चील उड़ी, भैंस उड़ी, इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इसको सोचें कि हम इम्प्लीमेंट नहीं, ज़िम्मेदारों तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं। एक मेरी छोटी सी कोशिश है, जैसे ताहिर साहब भी काफ़ी कोशिश की हैं, घरों में पानी गया, ज़िम्मेदारों तक बात पहुंची, सोशल एक्टिविस्ट आए और पानी निकालने की कोशिश की। तो हमारा काम है आवाज़ पहुंचाना। अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो मेरा एक वादा है, जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा मैं जब तक आवाज़ उठाता रहूँगा इंशाल्लाह। काफ़ी अच्छी बात कि यहाँ पर कई जैसे क्वेश्चंस की बात आ रही है। सादत अली साहब ने क्वेश्चन किया है कि आई अप्रिशिएट PNN24 फॉर टेकिंग अप द ग्राउंड इश्यूज़ टू द पब्लिक प्लेटफॉर्म, लेकिन साथ ही साथ PNN24 पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने इरेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म किया, जैसे कि आपने मोतबर लोग जो हमारी सोसाइटी के हैं उनकी इमेज को डिस्टर्ब करने वाले लोगों को सपोर्ट आपने किया और लोगों के अंदर आपने डिफरेंसेस पैदा किए। इस बात को वो क्लेरिफाई करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप काम करें, लेकिन इस बात पर वो क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं। ये मोतबर लोगों को जी उनकी इमेज को डिस्टर्ब करना या ऐसा करना मेरा कोई ना जर्नलिज़म कहता है, ना हमारा इस्लाम कहता है, ना मैं ख़ुद भी इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। अगर मैंने किसी के इमेज को डिस्टर्ब किया है तो उनके नाम बताइए, ताकि मैं क्लेरिफाई करने में मुझे अच्छा लगे। जितने भी हमने क्लिप्स डाले हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। और जी एक चीज़ भी ज़रूरी है, इज़्ज़त और ज़िल्लत। आप बुरा काम करेंगे तो आपको ज़िल्लत मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं जी। और हमारा काम है कि वो जो इंसान बुरा कर रहा है उसकी बुराई को नहीं छुपाना है, उसकी बुराई को बताना है, अच्छाई को बताना है। हमने कांग्रेस की अच्छाई को भी बताया है। इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब हैं, कांग्रेस लीडर हैं, हम उनके भी इंटरव्यूज़ डालते हैं जी। और जनाब असगर चुलबुल साहब हैं, जनाब बाबा खान साहब हैं, ऐसे सारे लीडर्स हैं, हम उन तक भी पहुंच रहे हैं, उनके भी हैं। खमर साहब के भी काफ़ी इंटरव्यूज़ हमारे पर हैं, वो सारे हैं। हाल में तो आप ये बात नहीं मान रहे कि आपने लोगों की छवि को डिस्टर्ब किया? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जी। लेकिन हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके चैनल ने वो सब चीज़ों को बेच दिया, जिसकी वजह से कि कहीं ना कहीं किसी लोगों के अंदर प्रॉब्लम हुआ, हमको लग रहा है ऐसा। जी देखिए, अगर आपका ऐसा सोचना है तो आप रेक्टिफाई करिए। अगर वाकई उसमें गलती नज़र आई तो हमें कांटेक्ट कीजिए, हम कहाँ तक गलत हैं। ऐसा नहीं है कि ताहिर साहब मैच्योर हैं। आप ताहिर साहब जब सवाल कर रहे हैं, मैं सवाल करता हूँ, आप लोग मुझे जब इंटेलिजेंट मानते हैं, तो मैं किसी की इमेज डैमेज करने के लिए अपना क्लिप क्यों डालूँ। आज कई एक्सपोजर्स होते हैं, ये भी एक एक्सपोज में से है। जब कोई गलती करता तो इसका एक्सपोज तो ज़रूर होता है। तो हमारे पास ऐसा कोई एजेंडा या कोई प्लान नहीं है कि हम कोई मोतबर आदमी को बदनाम करें, क्योंकि वाकई इज़्ज़त क्या होती है हमें भी मालूम है, मुझे भी काफ़ी कमेंट्स में कहा जाता है, लेकिन उस बात को सीरियस नहीं। और जो मोतेबर लोग हैं, नीचे कमेंट्स में उनकी कितनी मोतेबरी है मुझे दिखाई देती है, और मैं इस बात पे नहीं कहना चाहूँगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। एक और सवाल आ रहा है सैयद अकबर की तरफ से कि वो कह रहे हैं कि एरिया के इशूज़ सिर्फ PNN पे नहीं आ रहे हैं, गुलबर्गा टाइम्स हेडलाइंस पे, गोहैश पे, सब पर आ रहे हैं। तो सुफियान खान साहब, आपने कहा कि सिर्फ PNN पे आ रहे हैं और उसकी तरफ से फ़र्क पड़ रहा है, तो ऐसा क्या मामला है? सबसे फ़र्क पड़ रहा है या सिर्फ आपसे फ़र्क पड़ रहा है? सब सवाल है जी। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सिर्फ, हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रही थी। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि सबके काम करने का अंदाज़ अच्छा है। अभी ताहिर साहब की बात हुई कि पानी आया तो ये लोगों ने भी काम किया। गुलबर्गा हेडलाइंस है, वो भी वार्ड नंबर 20 में काफ़ी जाके अपना काम कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ PNN24 न्यूज़ काम नहीं कर रहा। PNN24 न्यूज़ लोगों तक पहुँच रहा है, गली गली तक पहुँच रहा है, घर तक पहुँच रहा है। तो ये लोगों का काम का स्टाइल अलग है, वो लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूँ, दैट्स इट। ओके। तो शाकिर कुंडली साहब ये पूछ रहे हैं कि सुफियान भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जॉबलेस हैं गुलबर्गा के आसपास, जो सीमेंट कंपनी से वहाँ पे हैदराबाद कर्नाटक रीजन को प्रीफर, आप कैसे अवेयरनेस करेंगे इस बारे में? जी, पहली बात तो हर काम अगर जर्नलिस्ट करे तो लीडर क्या करेगा। बिल्कुल आपकी आवाज़ हम बुलंद करेंगे, इस बात पर भी इशू उठाएंगे। इस बारे में मैंने कॉन्सेप्ट सोचा है, जनाब ताहिर साहब को भी मैं इन्फॉर्म करूंगा इस बारे में, क्योंकि एक बहुत ही बड़े अफसोस की बात है। ताहिर साहब, आप भी देखते हैं कि काफ़ी नौजवान आज हमारे होटलों में नज़र आ रहे हैं, बेकार नज़र आ रहे हैं। इंजीनियरिंग करके भी लोग घर में बैठे हुए हैं, सर्टिफिकेट्स लेके बेकार बैठे हुए हैं। तो इस पर हमारे लीडर्स का काम है कि सोचना। आज अगर हम देखा जाए तो कम हज़ारों यूथ्स आपको बेकार मिलेंगे होटल्स में।
तो इस बात का अफसोस हमें है। बिल्कुल शुक्रिया इस बात पर। मैंने सोचा है हेलो यूथ मैंने एक प्रोग्राम निकाला था, उसमें एक मेरा इंटरव्यू भी हुआ है, जनाब वसीम साहब उसमें आए थे, तो जॉब के ऊपर काम करने की बात भी हुई है। 371 आर्टिकल जे सब कुछ इम्प्लीमेंट उसके ऊपर हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। इस बारे में भी हम पूछने की कोशिश करेंगे और ताहिर साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बारे में श्योरली, जैसे कि हमारा काम है, जब तक देखिए अपोजिशन का काम मीडिया नहीं करेगी तो लोग में, शहर में, स्टेट में और कंट्री में डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। भले ही लोग हमें थोड़ी देर के लिए दुश्मन समझे, थोड़ी देर के लिए हम समझे कि हम अपोज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम अपोज़ करेंगे, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो गवर्नमेंट, उन तक हम सब पहुंचा सकते हैं। तो सुफियान खान साहब, क्या लगता है कि आपको ये जो करंट पॉलिटिकल सिनारियो है आज का, जैसे यहाँ पे कर्नाटक में जो है जेडीएस और कांग्रेस सरकार आ चुकी है, गुलबर्गा के डेवलपमेंट की बात करें, लोग नाराज़ हैं कि बजट सही तरीके से दिया नहीं गया माइनॉरिटीज़ के अंदर, हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया गया, तो ये जो बदलता माहौल है, आप आने वाले 2019 इलेक्शंस के बारे में क्या सोच रहे हैं? आपके विचार क्या है इस बारे में? जी देखिए, पहले तो एक बात यह है कि हमारे काफ़ी जो बड़े लीडर हैं वो पार्लियामेंट में, ऐसा कहा जाता है, वो पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं, आप उनसे भी पूछना चाहिए। जब बात इलेक्शंस की होती है तो ज़रूरी नहीं है कि हम वो चीज़ को सोचें और उस चीज़ से पीछे हटें। जहाँ तक जेडीएस और कांग्रेस अलायंस होकर जो सरकार बनाए हैं, माइनॉरिटीज़ को बजट कम मिला, इसमें माइनॉरिटीज़ जब आवाज़ उठा रहे हैं, तो एक मैं सोचता हूँ कि जैसा कि लास्ट टाइम जो बजट आया था 2750 करोड़ रुपए, तो शायद उस वजह से माइनॉरिटीज़ को इस बात का धक्का लगा है। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि कहाँ तक ये फैसला सही है। अगर गवर्नमेंट नहीं सोचती, जो ये सरकार है, तो वो आने वाले दिनों में बिल्कुल इसका सामना भुगतेगी। राइट खान साहब, ये जो हम फिलहाल जो मामला गुलबर्गा डेवलपमेंट का चल रहा है, एयरपोर्ट का मामला चल रहा है, तारीख पर तारीख दी जा रही है एयरपोर्ट के लिए, और जो और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अब मैडम जीत के आए हैं यहाँ पर, अपू गौड़ा वापस रिटेन हुए हैं, तो क्या लगता है गुलबर्गा डेवलपमेंट हो सकता है? आप इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे भी आ चुके हैं, आज ही हमारी मुलाकात प्रियंक खरगे साहब से भी हुई, हमने डेवलपमेंट के बारे में बात किया, तो क्या लगता है, वेयर डू यू थिंक गुलबर्गा विल गो फ्रॉम हियर? यहाँ से कहाँ जाएगा गुलबर्गा? देखिए, बैकवर्ड में गुलबर्गा आ गया है पहली बात तो। कुछ 1.5 साल पहले स्मार्ट सिटी कैंसिल हो गया, शायद इस बात की इत्तला किसी को हो या नहीं हो, किस लिए कैंसिल हुआ, पहले ये बात जानना ज़रूरी है। आज अगर हम स्टेशन के बाहर ठहरेंगे तो गंदगी वहाँ से स्टार्ट है। आज हमारे पास प्रोग्राम्स किए जाते हैं, ट्रीज़ लगाने के, प्लांटेशन के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन आज हम वो झाड़ सूख गए हैं, शायद बारिश नहीं आता तो वो मुरझा भी जाते हैं। तो ऐसे सारी चीज़ें हैं, तो उस पर बात करना, डेवलपमेंट अलग बात है, डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये आप लोग देख रहे हैं, और इस बारिश में सबकी रियलिटी सामने आ रही है कि कितना डेवलपमेंट हुआ है, और लोग खुद हमारे चैनल पे बता भी रहे हैं और आपके ज़रिए भी बता रहे हैं कि डेवलपमेंट कैसा है। आप पब्लिक से सुनिए और आने वाले दिनों में हमसे मत सुनिए, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि अगर हम कहेंगे तो आप लोग ये बोलेंगे कि हम टारगेट कर रहे हैं, तो आवाम से आप लोग सुनिए इंशाल्लाह। क्या बोलते हैं ताहिर साहब? बिल्कुल 100% सही बात है, आवाम से ही सुनना चाहिए। हम तो आईना है, आईना जो है सच्चाई दिखाता है आईना। तो एक और सवाल हमारा जुड़ते जा रहा है, मोहम्मद फयाज़ इनामदार साहब कह रहे हैं कि क्या सुफियान भाई PNN न्यूज़ के ज़रिए फ्यूचर में पॉलिटिक्स में उतरने वाले हैं क्या? जी, अगर ऐसा मेरा तो कुछ इरादा नहीं है। एक बात कहूँ तो अल्लाह ताला ने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, और मेरे वालिद साहब का, कि अल्लाह ने मुझे किसी के पीछे हाथ बांधना या किसी के पीछे फिरने वाला नहीं बनाया। उनके सामने ठहर के अपना सवाल करने की हिम्मत अल्लाह ताला ने मुझे दी है। मेरे वालिद साहब ने मुझे वो स्टैंड दिलाया है। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे किसी के लीडर के पीछे फिरने वाला या किसी के जाकर सामने हाथ फैलाने वाला नहीं बनाया। मैं ख़ुद एक इंडिपेंडेंट सवाल कर सकता हूं, जो आवाम की आवाज़ बन रहा हूं, तो मुझे लीडर बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी आवाज़ बनूंगा और आपके लिए काम करूंगा, मेरा बस इतना इरादा है। इंशाल्लाह देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। सर फाइनली इस क्लोजिंग टाइम यहाँ पर टाइम क्लोज करने चाह रहे हैं, तो उससे पहले सैयद मुबीन खादिर साहब ये कह रहे हैं कि आपका जो तरीका है लोगों में अप्रोच होने का, वो तरीका सही नहीं है। आप वही न्यूज़ डालते हैं जो सिर्फ 2 ग्रुप्स में स्पार्क पैदा होती है, बिल्कुल वायरल टाइप वाली आप न्यूज़ कवर करते हैं, तो ये इल्ज़ाम आप पर लगा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जब सच मैं तो ज़रूरी नहीं है कि मैं कुछ सिखा रहा हूँ या उस प्रोग्राम में एडिटिंग है, आवाम खुद कह रही है वहाँ पे स्पार्क हो रहा है या किसी को शौक लग रहा है। अगर हम ये चीज़ सोचेंगे तो आईना कैसा दिखाएंगे? क्योंकि ताहिर साहब ने कहा कि हम आईना दिखाने गए, हम बस आईना दिखा रहे हैं, उससे किसी को शौक लगता है या किसी को पानी की प्यास लगती है, ये हमारा काम नहीं है। मीडिया का काम होता है सच दिखाना।
तो बस आप लोगों को खुशी होना चाहिए कि आपका एक भाई बढ़ चढ़ कर कोशिश कर रहा है और आप उसका साथ दें, जैसे कि तमाम सोशल मीडिया कर रही हैं। अगर आज ये सोशल मीडिया या ऑनलाइन मीडिया यहाँ पर नहीं होती तो इतने सारे सच का सामना नहीं आता। आप लोग अपनी आवाज़ को शायद ऊपर तक ये आवाज़ नहीं आती, जैसे कि आज 2, 2.5, 3, 4 हज़ार 5 हज़ार लोग देख रहे हैं, ये बात नहीं आती, तो शायद ज़िम्मेदार इससे हरकत में आएंगे। रही बात तरीक़े की, देखिए हर इंसान दुनिया में एक जैसा नहीं होता, सबके तरीक़े अलग होते हैं, वे ऑफ स्टाइल होता है, वे ऑफ टॉक होता है, वो सारी चीज़ें अलग होती है। ताहिर साहब का अलग है, मेरा अलग है, तो ज़रूरी नहीं कि आप लहजे पे जाएं, आप काम देखिए। बिल्कुल। यूसुफ पंडित साहब कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी, सारे व्यूवर्स सलाम कह रहे हैं। सुफियान खान साहब, आप जर्नलिस्ट हैं, तो आप दूसरे लोगों में और आप में क्या क्या डिफरेंस है? आपका वर्किंग स्टाइल आपका क्या अलग है दूसरों के बीच में? मैं कॉन्सेप्ट करता हूँ, जैसे कि अलग अलग कॉन्सेप्ट मेरे आते हैं, जैसे कि काम को अंजाम आया, कड़क सवाल आया, और ऐसे सारे आए, हेलो यूथ्स आया, हेलो एडवोकेट्स आया, हेलो कॉर्पोरेटर्स, कई ऐसे प्रोग्राम्स मैंने किए। काम को अंजाम वहाज बाबा के साथ में मैंने किया, काफ़ी उसमें इश्यूज़ मालूम हुए, और हेलो पुलिस मैंने प्रोग्राम लॉन्च किया। तो ऐसे सारे कॉन्सेप्ट मैं करता हूँ जिससे हटकर। और रही बात दूसरे लोगों की, दूसरे लोग अपने तरीके से काम करें। ताहिर साहब को जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो मेरे अलग कॉन्टैक्ट हैं, मैं एक्सक्लूसिव काम करता हूँ, ये लोग एक्सक्लूसिव भी करते हैं और थोड़े अलग इनके भी हटके काम है। तो ज़रूरी नहीं है कि सबके काम एक जैसे हो, ना इनबैलेंस है, ये बैलेंस में काम है, सब लोग अपने अपने तरीके से काम करें, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबके काम से खुश हूँ। राइट। तो देखिए, जैसे कि आपने सारे सवाल आपने किए, हमने क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट ऑल हमने सुफियान खान साहब के सामने रखे। तो रेवंत सिद्धप्पा पाटिल जो है काफ़ी अच्छे चेयरमैन KMF के, वो भी कह रहे हैं कि वेरी गुड प्रोग्राम, गो हैश, थैंक यू सो मच कह रहे हैं। मोहम्मद रफ़ीक साहब भी कह रहे हैं कि भाई वार्ड नंबर 25 में डेली टैंकर आ रहा है, 3 दिन से नल, 3 दिन में नल खुल रहा बोल रहे हैं वो। और MD गौस कह रहे हैं कि शुक्रिया खान साहब फॉर सपोर्टिंग मी, आई विल फाइट टिल द एंड, यू मस्ट सपोर्ट मी इन फ्यूचर। MD गौस TMC काउंसलर फ्रॉम वार्ड नंबर 7 वाड़ी से, वो आपके इस बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज लोगों की मोहब्बत सिर्फ सुफियान खान पठान की गुलबर्गा तक महदूद नहीं है, वाड़ी तक हम लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। तो आप लोग गुलबर्गा के जो रहने वाले लोग हैं, वो इस तरीके से मत सोचें कि सुफियान खान कोई गलत चीज़ है। सुफियान खान को आप लोग जानिए, ताहिर साहब मुझे पर्सनली जानते हैं, शायद आप लोग, मैं आप तक पहुंच रहा हूं, पब्लिक मेरे तक नहीं आ रही है, मैं पब्लिक तक पहुंच रहा हूं। जब मैं ये प्रोग्राम स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग मुझे कॉल किए और मिलने की कोशिश की, और मैं जा रहा हूं, उन तक मिल रहा हूं। रही बात एक क्वेश्चन हमारा जो पेंडिंग था कि माइनॉरिटीज़ ही माइनॉरिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि हम डोनेशन पर बात कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ ही माइनॉरिटीज़ कुछ टारगेट कर रहे हैं, और मैं जो है इसके ऊपर गलत काम करता हूँ। ताहिर साहब, डोनेशन कैसा मांगना चाहिए? पहले डोनेशन मस्जिद या मंदिर या कोई ऐसी प्लेसेस पे एक बैनर लगा के मांगा जाता था। डोनेशन इट्स नॉट डिमांड। डोनेशन यानी कि चैरिटी करना है अपनी मर्ज़ी से। तो स्कूल और कॉलेजेस में डिमांड कर रहे हैं, तो गरीब बच्चा कहाँ से ला कर देगा? तो मैं, अगर आप इस बात को कर रहे हैं तो डोनेशन मतलब ऐसा भी समझ सकते हैं, बिल्डिंग फंड है वो बिल्डिंग। अगर आपका स्कूल अच्छा डेवलप नहीं होगा तो फिर आप और कहाँ से डेवलप होंगे? तो डोनेशन कहीं ना कहीं आप ये समझिए, डोनेशन में मत समझिए इसको बिल्डिंग फंड समझिए, ऐसा भी हो सकता है शायद। तो यहाँ पर कहाँ कर रहे हैं? आप भी एडमिशन कराएं, डोनेशन इज़ डोनेशन, यू हैव टू पे। ये डिमांड है, इट्स नॉट डोनेशन। मैं नहीं मानता कि डोनेशन, आपको चाहिए कि जब आप स्कूल मेंटेन कर रहे हैं तो आपको उसका मेंटेनेंस पहले देखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके काफ़ी जो सोच है आप लोगों की, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने सारे सवालों के जवाब दिए। जहाँ तक इस बात की इतला है, जब मैंने स्कूल्स को अप्रोच हुआ और स्कूल्स के नो डोनेशन की जब बात की, तो माइनॉरिटीज़ ही माइनॉरिटीज़ को बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं एक जवाब उनको देना चाहूँगा। मैं जब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया ताहिर साहब, तो कुछ लोग, कुछ माँ बाप मेरे भाई के पास अप्रोच हुए और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सुफियान खान, आज आपने बहुत बड़ा काम किया है, कुछ लोग मेरे पास आए हैं, अगर आप कुछ वक्त निकालेंगे तो आकर आप बात कीजिए। तो वो बच्चे की माँ का कहना था, मेरे बच्चे का एक जूता फटकर उसका अंगूठा बाहर निकल गया है और स्कूल में डोनेशन मांग रहे हैं। इस मामले में मैं ना अपने बच्चे का ड्रेस ख़रीद पाई, ना उसके शूज़। इस तरीके से आपका प्रोग्राम हुआ तो अब डोनेशन लेने से लोग डर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये होता है। जहाँ तक डोनेशन की बात आती है, देखिए माइनॉरिटीज़, अगर मैं माइनॉरिटीज़ को बर्बाद करने का काम कर रहा हूँ, तो आप लोग एक बात बोलिए ताहिर साहब, शायद आपके नॉलेज में होगा कि कम से कम 200-300 स्कूल यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के होंगे।
तो इन पर डोनेशन कितना जा रहा होगा आपके हिसाब से? 25,000, 30,000, 40,000 इस तरह का जो हमको 200 स्कूल तो होंगे बिल्कुल। इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने होंगे? 600-700 एवरेज, पूरे मिला के 200 स्कूल 1,20,000। क्या ये 200 लोग पूरे हज़ारों लोगों को बर्बाद कर रहे हैं या एक सुफियान खान 200 लोगों को बर्बाद कर रहा है? सोचने की बात है, आप लोग सोचिए। आप लोगों का काम है सोचना कि ये 200 लोग हज़ारों माइनॉरिटीज़ को बर्बाद कर रहे हैं डोनेशन के नाम पर। डोनेशन, ये डिमांड करके डोनेशन ले रहे हैं। मुझे बड़ा ही अफसोस होता है, मैं इतने खुले अल्फाज में इसलिए कह रहा हूँ कि हमें डोनेशन अपनी मर्ज़ी से देना चाहिए। चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, उसके आगे चैरिटेबल लगता है, तो हमें चैरिटी देना चाहिए। चैरिटेबल ट्रस्ट होता है एजुकेशन के नाम पर। आप अगर ऐसा करेंगे तो बच्चे क्या सोचेंगे? कई बच्चे गरीब, ज़रूरी नहीं है कि पूरे 100% बच्चे जो है डोनेशन देने के काबिल हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो 200 लोग हज़ारों लोगों को बर्बाद कर रहे हैं डोनेशन के नाम पर, तो यहाँ माइनॉरिटीज़ ही माइनॉरिटीज़ को बर्बाद कर रहे हैं। सुफियान खान किसी को बर्बाद करने या मोतेबर लोगों की इमेज ख़राब करने का काम नहीं कर रहा। सुफियान खान बस ये आईना बताने का काम कर रहे हैं। राइट साहब, बहुत ही अच्छा सवाल का जवाब दिया, काफ़ी अच्छे अंदाज में सुफियान खान ने बताया। सुफियान खान साहब विल बी क्लोजिंग द शो, बिफोर दैट विल टेकिंग स्मॉल कमेंट फ्रॉम नौशाद अली साहब। कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई खान साहब, आप हमेशा आवाम के सामने सच को रखने की कोशिश करते हैं। आज ये देखकर अच्छा लगा कि एक एंकर दूसरे एंकर को सवाल कर रहा है, ऐसा कह रहे हैं नौशाद अली। बिल्कुल, मुझे इस बात की भी खुशी है क्योंकि ताहिर साहब ये सवाल करे और यहाँ पर बुलाए। काफ़ी लोगों की डिमांड भी थी, तो मैं सोचता हूँ कि क्लैरिफिकेशन भी हुआ। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि ताहिर साहब ने झिझोड़ कर ये सवाल पूछा। तो माइनॉरिटीज़, जहाँ तक नौशाद भाई आप भी काफ़ी हमारे साथ इंटरव्यूज़ में आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमने कोई माइनॉरिटीज़ को बर्बाद करने का काम किया है। हमने बस सच्चाई सामने का लाने का काम किया है। आप लोग सोचिए आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। जो बच्चे पढ़ नहीं सकते वो डोनेशन ला कर दे रहे हैं, तो 200 ऐसे लोग जो हज़ारों लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। आपको इस बारे में सोचने का काम है, मेरे किसी की इमेज डैमेज करने का इरादा नहीं। राइट, तो फाइनली लास्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग अप। शोएब फारूक साहब कह रहे हैं कि एयरपोर्ट जब भी ओपन होगा वो होगा, उसमें जॉब्स के बारे में लोकल वालों के लिए कैसे और कब आवाज़ उठाएंगे? मैं समझता हूँ आपकी न्यूज़ ऊपर वालों के कानों तक जाएगी। वॉचिंग फ्रॉम खतर। शोएब फारूक हमारे बहुत ही क्लोज फॉलोअर हैं। बिल्कुल जनाब शोएब फारूकी साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा था। एक ही आर्टिकल पर अभी इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आ रहा। हज़ारों यूथ्स बेकार नज़र आ रहे हैं और होटलों में या अपना वक्त यहीं पर गुजार रहे हैं। इस पर सिर्फ यूथ परेशान नहीं है, उनके माँ बाप तक परेशान हैं। पहले माँ बाप उनको पढ़ाते हैं, ऊपर से KMDC लोन उनका जल्दी पास नहीं होता, स्कॉलरशिप उनकी जल्दी नहीं आती। यूथ इस तरीके से परेशान है। यूथ को पढ़ने में परेशानी है, उसके बाद में जॉब की परेशानी। अल्लाह ताला उन लीडर्स को हिदायत दे और मेरी दुआ है कि ऐसे लीडर्स को अक्ल आए जो अपने आप को माइनॉरिटीज़ के बड़े लीडर्स कहते हैं, वो इन पर काम करें और जितने यूथ बेकार हैं उनको काम देने का काम करें, ना कि यूथ्स को सिर्फ रैलियों में लिख जाए। रैलियों तक यहाँ के यूथ्स नहीं हैं, आप सिर्फ रैलियों में उनको लिख जाते हैं कुछ पैसों का पेट्रोल देकर, लेकिन बाद में अपनी ज़िंदगी कैसा गुजारेंगे, मुझे इस बात का बड़ा ही अफसोस होता है। तो फाइनली आई फील जर्नलिस्ट टू वर्क लाइक जर्नलिस्ट, यू आर द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, होप यू विल बी वर्किंग विद ऑनेस्टी। यस, खालिद अहमद साहब ऑन इन जनरल, रफ़ीक साहब भी कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट को यही चाहिए कि बिना दारी अपनी आवाज़ उठाए और बिना डरे अपनी आवाज़ उठाए, और खान साहब आवाज़ उठा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया करें रफ़ीक साहब। तो जिस तरह से आपने देखा कि एक निडर जर्नलिस्ट क्या कर सकता है और एक सोशल मीडिया कहाँ तक अपनी आवाज़ को उठा सकता है। आम जनता की आवाज़ लोगों तक पहुँचाना, उनके जो मेन जो काम करने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं या डिपार्टमेंट वाले, उन तक आवाज़ जब तक नहीं पहुंचेगी तो मीडिया का काम नहीं हो पाएगा। देखिए, हम भी जब भी मेहनत करते हैं, तो जब भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, आते हैं, एडिट करते हैं, फिर उसको टाइटल्स डालते हैं, बनाते हैं, तो ऐसे लॉन्ग प्रोसेस और काफ़ी सारे, एक आदमी नहीं लगता, इसके लिए 2 से 3 आदमी लगते हैं। और हमें इस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है कि भाई कहीं ना कहीं हम किसी से पैसे लेते हैं, किसी की तरफ से करते हैं। आप खूब जानते हैं, जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं वो भी जानते हैं, सुफियान खान साहब के सब क्लाइंट जानते हैं, और जितने भी सोशल मीडिया क्लाइंट के कौन कितने पैसे देता है और उससे क्या होने वाला है। तो हमारा मकसद, ये हमारा पैशन है, इसलिए हम काम करते आ रहे हैं। और जब तक लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा, जब तक हमारे चैनल पर एक भी व्यूवर लाइव रहेगा, तो हम ये काम कंटिन्यू करते रहेंगे। एक भी कमेंट आता रहा हमारे पेज पर, तो ये काम हम कंटिन्यू कर देंगे। खान साहब, फाइनल क्लोजिंग क्या करेंगे आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब ताहिर साहब का मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ जो उन्होंने ये यंगिस्तान एक शो बनाया जहाँ पे यूथ अपना प्लेटफॉर्म लेते हैं। तो मैं सोचूंगा कि यहाँ पर जो यूथ्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कितने यूथ्स बेकार हैं और जॉबलेस हैं, उनके बारे में आप बात करें और उन पर क्या इम्प्लीमेंट लीडर्स करेंगे। इस पर ज़रूरी है कि नौजवान आवाज़ उठाना, क्योंकि आज सब लोग पानी के घड़े उठा रहे हैं, तो आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। तो ताहिर साहब, बहुत अच्छी बात पसंद आई मुझे, बहुत अच्छी है कि आज हम पानी के घड़े उठा रहे हैं, हमें सब सवाल भी उठाना चाहिए। तो बिल्कुल बहुत ही प्यारा सवाल
बहुत ही प्यारा कोट आपने दिया खान साहब, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, मैं ताहिर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्रोग्राम में उन्होंने मुझे बुलाया। शायद आप लोगों के ताहिर साहब, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आप आपके सारे सवालों के जवाब मुझे मैं सही तरीके से दे पाया या नहीं दे पाया, या कुछ इसमें डिप्लोमेटिक था? नहीं, बिल्कुल आपने हमारे सभी सवालों का जो भी हमारे कड़क जवाब थे और जो लोगों ने पूछा आपने ऑलमोस्ट ऑल आपने सही जवाब, सबका सेटिस्फाइंग वाला जवाब दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ये करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, लोग प्रिपेयर्ड बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं सवाल जवाब क्या होता है, लेकिन हमारे पास तो हमारे कोई शो में ऐसा होता नहीं है। और सुफियान खान साहब के मामले में ऐसा नहीं था, जैसे वो आए हमारा सेटअप रेडी था और हमने डायरेक्ट लाइव हमने ये काम स्टार्ट कर दिया। खान साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में अल्लाह ताला आपको और हिदायत दे और अच्छा काम आप करें, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में सोसाइटी का जो काम है, जो इश्यूज़ लेके आप चल रहे हैं, और से और आप तरक्की करें और सारी चीज़ों को आप अमल में लाएँ। बिल्कुल, मैं हमारे पूरे जितने भी ऑनलाइन मीडिया में जब काम कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जितने भी लोग हैं, वो लोग काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी अच्छे से काम करेंगे, मुझे ये पूरी उम्मीद है। और सब लोग अपने अपने तरीक़े से काम कर रहे हैं। ताहिर साहब का तरीक़ा अलग है, अपना अपना तरीक़ा अलग है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ PNN देखें, आप गोहैज भी देखें और आप सभी चैनल्स भी देखें। अल्हम्दुलिल्लाह सब पे अच्छी न्यूज़ आएगी। कहीं ओपनिंग हो रही है तो खाने के डिशेस के भी आएंगे। ताहिर साहब काफ़ी अच्छे डिशेस बताते हैं, वो जब भी मैं देखता हूँ तो वो मैं होटल को जाके विज़िट करता हूँ और मैं भी खा लेता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताहिर साहब भी एक, देखिए जब आपको अगर खाने की चीज़ नहीं मालूम पड़ेगी, ताहिर साहब नहीं बताएंगे तो कैसे? सिर्फ सुफियान खान के इंटरव्यू देख के आपको भूख लगी तो खाएंगे, ताहिर साहब आपको खाना खिलाएंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सोशल मीडिया में ऑल आर गोइंग वेरी कॉम्पिटिटिव। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हर किसी ने हर अपने अपने एंगल से मेहनत कर रहे हैं। हमारे जितने भी भाई लोग हैं, वी आर ऑल यूनाइटेड, कोई डिवाइडेड नहीं है, सब यूनाइटेड हैं, लेकिन हर एक का काम करने का स्टाइल बहुत अलग है। इस तरह से हो रहा ये है कि सारे लोगों की जो डिमांड है वो पूरी हो जा रही है। यानी कि एक ज़बरदस्त सा ढाबा है जहाँ पर गोभी 65, गोभी मंचूरियन, जवार की रोटी, भाजी भाई सब मिलती है। तो हमारा मकसद है कि हम सब मिलकर, हम सारे शेफ़ मिलकर अगर हमारे लोगों को अच्छा खाना खिलाएं और वो खुश हो जाएं, तो ये सारा हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। और फाइनली मोहसिन कुरैशी साहब लास्ट में पूछ रहे हैं कि कल इंडिपेंडेंस डे है तो एरियाज़ में सेलिब्रेट करें, तो सारे लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें, ना कि आप इस चीज़ से महरूम रहें। तो वंस अगेन खान साहब, आप भी लोगों को इंडिपेंडेंस डे। बिल्कुल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप लोगों को यौम आज़ादी मुबारक हो। कल का एक बहुत बड़ा दिन है, काफ़ी शहीदों के लिए हम दुआ करें। बिल्कुल, उन शहीदों को ना भूलें, ना उनके कारनामों को भूलें, जिससे आज हमें आज़ादी मिली है। 4th पिलर जिसे हमें मिला है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसमें आज हम आपको सच दिखा रहे हैं, ये आज़ादी के बाद दिखा रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूं और उन जो भी हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं उनके लिए दुआ के लिए गुजारिश भी करता हूं। और इंशाल्लाह हम मीडिया वाले भी इसको अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। फिर एक बार ताहिर साहब का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुफियान खान साहब। एंड वंस अगेन ऑल द हमारे सारे व्यूअर्स जितने अपना कीमती वक्त निकाला उन सब के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। कल इंडिपेंडेंस डे है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, बहुत सारी जगह इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होगा। तो इंडिपेंडेंस डे में घर बैठ कर जो है बस छुट्टी ना मनाएं। इंडिपेंडेंस डे की हकीकत क्या है, जैसे विकीपीडिया पे गूगल करें या किसी न किसी के पास आप बैठें, उसमें देखेंगे हर किसी का फ्रीडम फाइटर्स का क्या क्या रोल था वहाँ पर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी कुर्बानी पे आज जाकर ये देश आज़ाद हुआ है। ये देश आज़ाद होने के बाद आज और हम सब बैठकर आपके सामने बात कर रहे हैं। लेकिन कल हमारी एक बात होने वाली है, क्या सच में हम आज़ाद हैं? उस पर भी हम सुफियान खान साहब के भी एक वंडरफुल थाट उसके बारे में, और मेरा भी एक पर्सनल थाट है, क्या सच में हम आज़ाद हैं? तो कल हम इस बात में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गो हैश एंड वॉचिंग यंगिस्तान। एंड खान साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू।